रात का सन्नाटा पर उठता धुआं, जमीन सुर्ख है मगर ये मट्टी का रंग नहीं, ये खून है। जहां इंसान को जानवर नहीं टारगेट समझा जा रहा है, जहां बच्चों की चीखें बंदूकों की गोलियों में दफन हो चुकी हैं। व्यूअर्स, अल-फाशिर का कसाई वो नाम जिसने इंसानियत के चेहरे से नकाब नोच दिया है। ये भारत में खौफ भी है और एक इम्कान भी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस फिल्मों ने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा किया है रशिया की जानिब से, जो कि 18,000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14,000 किलोमीटर तक की जानिब से। और ये भी कहा गया था कि ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 15 घंटे तक फ़ज़ा में रह सकता है। न्यूक्लियर इंजन है इसका, तवानाई का, इसको खुद को ईंधन फराहम करने का पूरा एक मैकेनिज्म है, लिहाजा वो 15 घंटे तक जो है वो परवास कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो ज़ाहिर बात है जो आर्म फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं उसके हवाले से बात थी, और जो रिजॉल्व था पाकिस्तान का कि भले भारत हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि इस खिते के अंदर हमें कोई भी एग्रेशन हो उसको रिस्पॉन्ड पूरी ताकत से करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थोड़ी समझने वाली भी है वो ये है कि जिसको मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि एक तरफ अफवाज और अवाम जो है वो जाने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ड्रग्स है में पार्ट बन सकता है, उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। और जब कभी दूसरी साइड अपनी जगह को बैकफायर करती है, क्रॉस करती है और जो अपना वादा खिलाफी करती है, तो फिर यही सोहेल अफरीदी आपके साथ खड़े होकर वहां लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है जो बॉर्डर की साइड है उन्हें कहकर देखो इन लोगों ने वादा खिलाफी की है, इनकी वजह से हमारे मुल्क के और हमारे अफवाज का ये नुकसान हो रहा है। फिर एक जो मोमेंटम होगा वो होगा पाकिस्तान का। जब से ये नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने रिव्यू किया सारा कुछ और यहाँ भी तब्दीली आई है, तो उसके बाद बड़ी अग्रेशन है ऑन द साइड ऑफ नरेंद्र मोदी। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारा बिल्कुल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इन प्रोवोकिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर, और वो डाई डाउन भी कर गई थी। हमारी तरफ से बिल्कुल कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, मगर नरेंद्र मोदी को बड़ी सख्त ज़रूरत है प्रोवोकेशन की और फॉल्स फ्लैग्स की, क्योंकि उनका जो इलेक्शन एजेंडा है या जो उनका हिंदुत्व का जो सारी फ़लसफ़ा है दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम नैरेटिव। तो उनकी ज़रूरत थी ये, और तो उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया है। उन्होंने पहले कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, मैं जब भी जिक्र करता हूँ तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं, बट फैक्ट इज़ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए और जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर पाकिस्तान को टारगेट किया है। और मैं तो अभी भी कहता हूँ ये जो पहलगाम का जो सारा सिलसिला है ये फॉल्स फ्लैग है, बट अभी तक तो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई लोग आए थे या कश्मीर की तरफ से भी कोई इंडिजिनस या इंडिपेंडेंट किस्म के ग्रुप ने कुछ किया। पकड़े तो कोई गया नहीं, लाशें तो हमें दिखाई कुछ नहीं, आइडेंटिटी तो की नहीं, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चले मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई है। पाकिस्तान की नॉमिनेशन वाले दिन से लेके आज तक फेडरल गवर्नमेंट के बयानात को उठा के देख ले तो आपको ज्यादा कन्फ्रंटेशन इस्लामाबाद से नजर आएगी बजाय पेशावर से। इस्लामाबाद का रवैया ज्यादा हॉकिश रहा है। सोहेल अफरीदी एक दहशतगर्द है, इसकी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, इसका ये पुराना जो बैकग्राउंड ठीक नहीं है। ये इमरान खान से क्यों है, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए शायद ये कौमी यकजहती में नहीं पार्ट बनना चाहता। भाई आपने उसको दहशतगर्द बना दिया, आपने उसको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी, आपने उसके लोग तोड़ने की कोशिश की, आपने उसका इलेक्शन डिले करने की कोशिश की, आपने 5 अदद पुरानी अक़वाम मुत्तहिदा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो कि बुलेट प्रूफ नहीं है, सिर्फ दिखाने के काबिल, उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया। क्योंकि ये देखिए जी ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने चाहता है कि वो गाड़ी इस काबिल नहीं थी, उसने कहा नई गाड़ी दे दो, आपने पुरानी गाड़ी बलूचिस्तान को दे दी कि ये तो हमारे साथ। सो आप मुसलसल कैरेक्टर असैसिनेशन इस्लामाबाद पे उस पर कर रहे हैं और फिर कहते हैं वो कन्फ्रंटेशन चाहता है। यस, वो अपने इमरान खान लीडर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वहां पे इमरान खान के नाम कर दिया है। सो उस तहरीक में, उस सोच में वो हमेशा खड़ा रहेगा एंड ही हैज टू स्टे देयर। वो कन्फ्रंटेशन नहीं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने किरदार के ऊपर कुछ देखना? फेडरल गवर्नमेंट की जो अपनी सोच है, मैं तो हैरान हूं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, तारड़ साहब की स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट से लगता है कि वो 2 मिनट के लिए हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मसला ये है कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की है।
आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की रियासत में, इस पूरी फेडरेशन में, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उतने हिस्सेदार हैं जितने आप इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं। कि वो अफगान तालिबान ने क्लियर करना है पाकिस्तान को कि क्या वो दहशतगर्द जमातों की सपोर्ट करना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो मुज़ाकरात वहाँ पे तुर्की इस्तांबुल में हुए, वो मुज़ाकरात लगता तो ये है कि कुछ इतने लंबे चौड़े खुशाइन नहीं है, क्योंकि एक तो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरा ये है कि अगर कोई वहाँ से दहशतगर्दों की मूवमेंट होती है, पाकिस्तान पे हमला किया जाता है, तो जो कुछ अभी तक अचीव हुआ है, जो सीज फायर अचीव हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो अफगान तालिबान है उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है, वो किस तरह की जो वो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, और सारे का सारा जो ओनस है वो अफगान तालिबान पे है। तो मुझे लग रहा है कि जो आज उन्होंने बातचीत की उसमें यही बताया गया है कि द ओनस इज ऑन अफगान तालिबान, कि वो किस तरह का फ्यूचर अफगानिस्तान के लिए देख रहे हैं, किस तरह के ताल्लुकात वो पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। और खास तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि जो बाकी अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको ये क्यों प्रॉब्लम नहीं है जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। देखो, उसकी वजह यह है कि उन ममालिक ने अफगानिस्तान को कन्फाइन कर दिया बॉर्डर के ऊपर, और हमारा क्योंकि पार्टी का एक सिलसिला था कि कोई बॉर्डर नहीं है, कोई वीजा नहीं है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे मर्जी। जो हम अब बात कर रहे हैं हार्ड स्टेट बनने की, तो ये बहुत देर हमने कर दी है वैसे, लेकिन सवाल यही रहता है कि अगर हमने हार्ड स्टेट ना बने और जिस तरह अफगान तालिबान हमें चलाना चाहते हैं वैसे चलते रहे, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी रहेगी, कमर साहब भारतीय सेना और टीटीपी आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ अपने फुल एक्शन में आ चुके हैं और पाकिस्तान इस समय इस कगार पर आ चुका है जहां पर अब पाकिस्तान की दिनों पे दिन जनसंख्या घटती जा रही है और पाकिस्तान अब जल्द ही पाकिस्तान के नामो निशान गायब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो पाकिस्तान के बीच मामला हुआ था उस पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मीडिया हर बार नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है कि इसका सबसे मेन मकसद नरेंद्र मोदी जी है, मगर इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कुछ हाथ नहीं था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी इस समय एकदम से गुस्से में हो गए हैं और वह अब तालिबान अफगानिस्तान को पूरी फुल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान तालिबान जहां पर पहले थोड़ी छोटा मोटा देश पड़ रहा था, पाकिस्तान उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर जब से भारत ने तालिबान को सपोर्ट किया है और भारत के साथ साथ अमेरिका भी अब तालिबान की सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की मीडिया एकदम से डर चुकी है और पाकिस्तान की आर्मी अपनी बॉर्डर छोड़कर इस समय पाकिस्तान के जवान भाग गए हैं, क्योंकि भारतीय सेना और टीटीपी के सेना भी अब दोनों एक साथ मिलकर पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ भारतीय सेना जा भी चुके हैं और पाकिस्तान को समझा भी चुके हैं कि पाकिस्तान तुमने क्या गलती किया है। उसके बाद भी पाकिस्तान हर बार हर बात में केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है, हर बार यही बोल रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के साथ हैं। जहां पर कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा जितनी बड़ा कह सके उससे कई गुना ज्यादा बड़ा आज पाकिस्तान का दुश्मन हो चुका है और अब भारत का दोस्त बन चुका है अफगानिस्तान, जिस पर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है कि अफगानिस्तान क्यों भारत का दोस्त बन चुका है। भारत तो ऐसा ही इतनी पावरफुल देश है और भारत की इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी यह पाकिस्तानी केवल अपने बात से बोलते हैं कि भारत हमसे भारत डरता है, मगर यह पाकिस्तानी हर बार अपने कोई भी बात होती है पाकिस्तानी ही भारत से डरते हैं, उसके बाद अपने आवाम को और अपने पब्लिक को बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान से डरता है। भारत तुम जैसे पाकिस्तान जैसे 100 देश भारत में बन जाएंगे। तुम पाकिस्तानियों अब तुम्हारी मैप से नक्शे से गायब होने वाले हो, जल्द ही तुम पाकिस्तानियों नक्शे से गायब हो जाओगे, उसके बाद तुम नहीं बोलोगे।